हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। तो इस वीडियो में हम इस वक्त डिस्कस करने वाले हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमारा टॉपिक होगा आज का। तो जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं वो मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे से, आप ध्यान रखना, नोट करते चलना आप। ठीक है, बाद में मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, जो आप खुद नोट करोगे ना वो ज़्यादा याद रहता है। तो इसमें कुछ मतलब ऐसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी कुछ थोड़ा सा उसमें से डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल खीर भवानी टेम्पल का फेस्टिवल है, उसमें से हमने पहले ही देखा कि खीर भवानी टेम्पल जो है कहाँ पे है, ठीक है, किसने बनाया था। इस तरीके से टुलिप फेस्टिवल यहाँ पे आएगा, उसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है टुलिप गार्डन। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ना वो हम अब यहाँ पे और डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़े हैं वो, तो इसलिए हम यहाँ पे इस वक्त और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स हमने अभी वहाँ पे नहीं पढ़े थे, अब हम इस वक्त हम वो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप वहाँ उसका रिवीजन खुद भी कर सकते हो। तो खीर भवानी की अगर हम बात करेंगे, खीर भवानी का जो ये मेला होता है, खीर भवानी का जो ये फेस्टिवल होता है, ये वाला जो फेस्टिवल है खीर भवानी का, ये एक हिंदू फेस्टिवल है। क्या है शाबाश, खीर भवानी जो है ये एक हिंदू फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड एट खीर भवानी टेम्पल। ये तो आपको पता है, ये तुलुमुला विलेज में, ठीक है, कहाँ पे है, गांधरबल में। ये चीज़ें आपको पता है ना। तो कहाँ पे होता है खीर भवानी का जो ये फेस्टिवल, ये कहाँ पे मनाया जाता है, खीर भवानी टेम्पल में ये मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ऑन ज्येष्ठा अष्टमी। ठीक है, कब, ऑन ज्येष्ठा अष्टमी विच फॉल्स इन जून, यानी कि जून के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसको, खीर भवानी फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट किया जाता है, जून के फेस्टिवल में। और ज्येष्ठा अष्टमी भी आप याद रखना। ठीक है, तो इट्स शायद होती है इस दिन शायद बर्थडे होती है रग्नया देवी जो है ना, रग्नया देवी की शायद बर्थडे इस दिन होती है। तो आपसे वो चीज़ नहीं पूछ जाएगी, लेकिन ज्येष्ठा अष्टमी और जून याद रखना। तो इसके बाद ईद का फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, ईद, 2 ईद इन ए ईयर, कितनी ईदें होती हैं एक साल में, 2 ईदें होती हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स हैं ये। ठीक है, ईद का जो फेस्टिवल है ना, इसको कौन मनाते हैं, मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको मनाते हैं। मुस्लिम्स नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जितने भी मुसलमान हैं वो ईद फेस्टिवल को मनाते हैं। तो 2 ईदें होती है, एक होता है ईद उल फितर, दूसरा होता है ईद उल अजहा। ईद उल अदहा पढ़िए या ईद उल अजहा पढ़िए, ये एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए आप, ईद उल फितर कब होता है, एट द एंड ऑफ रमजान, ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो रमजान पढ़िए, रमजान पढ़िए। ठीक है, रमजान के महीने के बाद, ठीक है, यानी कि ये जब रमजान का महीना खत्म होता है तो उसके बाद कौन सी ईद होती है, शाबाश, उसके बाद होती है ईद उल फितर। याद रखना। ठीक है, कौन सी ईद होती है, ईद उल फितर होती है। तो रमजान जो है ये 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। जिस तरीके से हिंदू का एक अलग कैलेंडर है, ठीक है, इंग्लिश एक अलग कैलेंडर है, और मुसलमानों का भी एक अलग कैलेंडर होता है, उसमें रमजान का जो महीना है ना वो 9th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। ठीक है, तो ईद उल फितर जो है वो कब मनाया जाता है, रमजान के खत्म होने के बाद। रमजान में क्या किया जाता है, शाबाश, फास्टिंग की जाती है, रोजे रखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि दिन भर क्या रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद ईद उल अजहा की अगर हम बात करेंगे, ईद उल अजहा कमोमेरेट्स प्रॉफिट इब्राहिम हु एग्रीड टू सैक्रिफाइस, यानी कि यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, ठीक है, उसकी शहादत जो है, ठीक है, उसकी सैक्रिफाइस जो है वो याद की जाती है। कब, ईद उल अजहा के दिन। ईद उल फितर के दिन क्या दिया जाता है, एक सदका दिया जाता है। ठीक है, एक मान लीजिए एक डोनेशन दिया जाता है, उसका नाम क्या है, शाबाश, उसको हम बोलते हैं सदका फितर। क्या बोलते हैं हम, शाबाश, सदका फितर उसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाबाश, सदका फितर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो डोनेशन, वो ज़कात, वो नियाज जो हम देते हैं किस दिन, शाबाश, ईद उल फितर के दिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, सदके फितर उसको हम बोलते हैं। ठीक है, सदके फितर उसको हम बोलते हैं। ये चीज़ें आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन फिर भी अगर याद कोई रखेगा। तो फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस हम किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं ईद उल अजहा को। बस 2 चीज़ें इसमें थी, एक है ईद उल अजहा जो है इसको हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, और दूसरा जो है दैट इज ईद उल फितर जो है वो हम रमजान के महीने खत्म होने के बाद मनाते हैं। बस 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। अब इसके बाद देख लीजिए आप, शिवरात्रि। शिवरात्रि की अगर हम बात करेंगे, शिवरात्रि लिटरली मीन्स द नाइट ऑफ शिवा। ठीक है, इट मीन्स द नाइट ऑफ शिवा। शिवरात्रि का मतलब क्या है, नाइट ऑफ शिवा। तो कश्मीर वैली में, यानी कि हम कश्मीरी में इस शिवरात्रि को क्या बोलते हैं, हैरत बोलते हैं, कुछ बोलते हैं हैरत।
हैरत या हैरत एक ही बात है, ठीक है। हैरत किसको बोलते हैं? शिवरात्रि फेस्टिवल को। शिवरात्रि मीन्स नाइट ऑफ शिवा, ठीक है। इट्स मोस्टली सेलिब्रेट बाय कश्मीरी पंडित्स। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? शाबाश, कश्मीरी पंडित्स। हैरत को कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं? कश्मीरी पंडित्स। तो इसकी जो सेलिब्रेशन है वो फरवरी या मार्च में होती है, ठीक है। यानी कि ये जो शिवरात्रि है ना, इसको कब मनाया जाता है? फरवरी या मार्च के महीने में। टुलिप फेस्टिवल, टुलिप फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, टुलिप गार्डन किसके नाम पे है? इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, है ना। तो टुलिप फेस्टिवल जो है इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल का जो महीना होता है उस दिन यहाँ पे लगता है टुलिप गार्डन में टुलिप फेस्टिवल। ज्यादातर आप अप्रैल ही याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में अप्रैल ही दिया जाता है, ठीक है। अप्रैल में लगता है यहाँ पे टुलिप फेस्टिवल। कहाँ पे? टुलिप गार्डन में। यहाँ पे उस वक्त क्या होता है? शाबाश, टुलिप फेस्टिवल जब जब हम यहाँ पे लगता है ना, तो टुलिप्स जो है ना, टुलिप्स जो है, टुलिप्स के जो फूल है ना, टुलिप्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम आउट होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करेंगे, अमरनाथ की तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा pleases human beings from all evil sins and also guarantees their entry into heaven। जो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं ना, यानी कि जो अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं वो ये बताते हैं, वो ये सोचते हैं, यानी कि उनके धर्म में ये लिखा गया है कि जो यहाँ की यात्रा करेगा, जो अमरनाथ केव की यात्रा करेगा, जो यहाँ की दर्शन करेगा, उसको तमाम जितने भी गुनाह हुए होंगे, ठीक है, जितने भी उसने कुछ गुनाह किए होंगे, जितने भी उसके पाप होंगे, ठीक है, पाप शायद उसको बोलते हैं ना आप हिंदी धर्म में, तो जितने भी इवाल्स होंगे, जितने भी सिन्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो वाश हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, और आपको क्या किया जाएगा? जन्नत मिलेगा, ठीक है। ये कौन कहते हैं? शाबाश, हिंदू धर्म में ये लिखा गया है, जो अमरनाथ की दर्शन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो अमरनाथ यात्रा है ना, ये कब की जाती है? शाबाश, अमरनाथ यात्रा कब की जाती है? जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर में, ठीक है। तो जुलाई टू अगस्त असल में मतलब अप्रोप्रिएट है, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जुलाई टू अगस्त याद रखना, ठीक है। तो अब क्योंकि डिले हो सकता है ना, जिस तरीके से कोविड की वजह से कभी इसको आगे लाया गया, कभी पीछे इसका डेट लिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका जो रहता है ना वो जुलाई टू अगस्त रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे नवरोज की, नवरोज फेस्टिवल की, इट इज सेलिब्रेटेड बाय शिया मुस्लिम्स, ठीक है। मुस्लिम्स में भी होते हैं ना, सुन्नी और शिया होते हैं, ठीक है। जो शिया का कम्युनिटी होता है ना, वो नवरोज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नवरोज को यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया था? बालबन ने, है ना, हिंदुस्तान में। तो चलिए, नवरोज जो है इसको कौन सेलिब्रेट करते हैं? शिया मुस्लिम्स, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ 9 डेज, ये जो नवरोज होता है ना, ये 9 डेज का फेस्टिवल होता है, बस इतना याद रखना। बैसाखी, बैसाखी नॉर्मली सेलिब्रेट ऑन 13 अप्रैल। किस महीने में उसको सेलिब्रेट किया जाता है? 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल में, याद रखना, ठीक है। तो बैसाखी को क्या माना जाता है? ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, ठीक है। तो इसके बाद इट इज कंसिडर्ड एस्पिशियस फॉर मैरिज, यानी कि बैसाखी का जो महीना होता है ना, यानी कि अप्रैल का जो ये महीना होता है, इट्स कंसिडर्ड एस्पिशियस फॉर मैरिजेस, ठीक है। यानी कि इसमें जो मैरिज करेंगे, जो शादी करेंगे, उनके लिए बहुत ही खुशकिस्मत, यानी कि बहुत ही किस्मत वाली क्या रहती है, बहुत ही किस्मत वाला ये महीना रहता है, ठीक है। अप्रैल का ये महीना, बैसाखी का ये महीना। एक्चुअली बैसाखी जो है ना, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम हिंदी कैलेंडर जो है ना, वैसाख, ठीक है, वैसाख। वैसाख किसको बोलते हैं? आपको पता है वैसाख? वैसाख एक्चुअली क्या है? हिंदू का जो कैलेंडर है ना, उसका जो VAISAKH है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर जो है ना, उसका जो पहला महीना है ना, वो वैसाख कहलाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? वैसाख बोलते हैं। यानी कि हिंदू कैलेंडर जो है ना, वो वैसाख से शुरू होता है, वैसाख पहला महीना आता है उसमें। तो वैसाख जो है, याद रखना, वैसाखी से ही बैसाखी जो वर्ड है ना, ये निकला है, ठीक है। इन कश्मीर वैली इट सेलिब्रेटेड बाय सिख्स एंड पंडित्स, ठीक है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, ये भी हमने देखा। खलसा सेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। यहां पे याद रखना 13 अप्रैल जो है ना, यही जो अप्रैल है, यही जो वैसाख का जो महीना था, अप्रैल का जो महीना था, 1699 में क्या किया गया? गुरु गोविंद सिंह जी जो है, उसने खालसा सेक्ट बनाया था, ठीक है। खालसा सेक्ट फॉर्मेशन कब हुई थी? शाबाश, 1699 में। कब? 13 अप्रैल 1699। अब ये जरूरी नहीं है कि 13 अप्रैल में ही हुई, लेकिन अप्रैल में जरूर आप याद रखना, अप्रैल में हुई थी, ठीक है। यानी कि अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी जो है, उसने खालसा सेक्ट बनाया था, ठीक है। अब देख लीजिए स्नो फेस्टिवल्स, स्नो फेस्टिवल्स, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म,
यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, इसका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो स्नो फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, कहाँ पे इसकी जो शुरुआत होती है वो गुलमर्ग से होती है। किस महीने में होती है? दिसंबर में होती है। ठीक है, गुलमर्ग में इसकी शुरुआत होती है तो दिसंबर में ये शुरू होता है। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग स्काइंग, ठीक है, स्कीइंग जो होता है ना, स्नो रगबाई यानी कि स्नो वो जो फुटबॉल टाइप का गेम होता है रगबाई, स्नो साइकिलिंग, आइस स्केटिंग एटसेट्रा स्नो फेस्टिवल्स में खेली जाती है ये वाली गेम्स। जीरी मेला की अगर हम बात करेंगे, जीरी मेला इट कमोमरेट्स द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जितू। ठीक है, इट कमोमरेट्स द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जितू। बाबा जितू की कहानी मैंने पढ़ी है, आपने भी लगभग पढ़ी होगी। ठीक है, बाबा जितू जो ये तो एक फेमस पर्सनालिटी है। इट कमोमरेट्स द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जितू। आपने ये स्टोरी सुनी होगी। बाबा जितू कौन थे? ये एक पुअर, ठीक है, ये एक पुअर फार्मर था। ठीक है, ये बहुत गरीब था, इसके पास जमीन वगैरह नहीं थी। तो इसने एक जमींदार को बोला, यानी कि एक लैंड ओनर को बोला कि आपके पास एक जमीन है, ठीक है, आपके पास एक जमीन पड़ी हुई है, उस वो एक बंजर, ठीक है, वो एक बंजर जमीन है, यानी कि उस पे आप कुछ भी क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं करते हो, किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं करते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत वैरान जमीन थी। तो बाबा जित्तो ने उसको बोला कि आप ये ज़मीन मुझे हवाले करो। ठीक है, मैं इसकी कल्टीवेशन करूंगा, इस ज़मीन पे मैं कल्टीवेशन करूंगा क्रॉप्स की, तो जितना आएगा, ठीक है, और उसमें से 50-50 करेंगे या 60-40 करेंगे, मतलब कुछ एग्रीमेंट हुआ। तो लेटर ऑन क्या होता है, तो ये जो है ना लैंड ओनर सोचता है कि इस पे तो कुछ बनेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, देते हैं इस बाबा जित्तू को, जितना ये फिर देगा मुझे कोई बात नहीं, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये कौन सोचता है? लैंड ओनर सोचता है। अब क्या करता है ये, जब बाबा जित्तू इस खेत पे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, यहाँ पे बहुत सारे अनाज निकलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो प्रोडक्शन है ना, कल्टिवेशन, जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है यहाँ पे, बाबा जित्तू जब उसको बोलता है कि इतना निकला, तो अब हम आपके साथ जो मैंने एग्रीमेंट किया था 60-40 था या 50-50 था, कुछ और था। ठीक है, इस तरीके से कुछ था। लेकिन अब जो लैंड ओनर है ना, उसको लालच होती है, वो सोचता है इसने इतना, इसमें मतलब इतनी कल्टीवेशन इसमें कैसे हो सकती है, यानी कि इतनी क्वांटिटी, यानी कि मैंने तो सोचा था इस पे कुछ होगा ही नहीं, लेकिन इसने तो इतने सारे क्विंटल्स मुझे मतलब प्रोवाइड किए, इतने सारे क्विंटल्स इसकी इसमें प्रोडक्शन कैसे हुई। तो अब ये बाबा जित्तू को बोलता है, अगर उसने फॉर एग्जांपल बोला था उसको मैं आपको 60% दूंगा, अब ये बाबा जित्तू को बोलता है कि मैं आपको 30% ये दूंगा। लेकिन बाबा जित्तू जो थे वो बहुत ही ऑनेस्ट थे। ठीक है, वो अपने वादे के, मतलब वो अपना जो वादा है वो वही निभाना चाहते थे। ठीक है, उसने जो एग्रीमेंट किया था एक बार, वो उसी को अब निभाना चाहते थे। लेकिन ये जो लैंड ओनर है ना, इसको बहुत ज्यादा लालच हुई अब। ठीक है, जब इसने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देखी, तो इसके बाद बाबा जित्तू को ये बात उसकी मतलब ठीक नहीं लगी। बाबा जित्तू ने क्या किया, उसने अपने आप को उसने वहीं पे सुसाइड किया, और उसका जो लहू है, उसका जो खून है, वो उन अनाजों पे गिर गया। ठीक है, वो उन अनाजों के ऊपर फ्लो हो गया। ठीक है, अनाज भी खराब हो गए और बाबा जित्तू ने अपनी जान भी दे दी। ठीक है, बहुत ही मजेदार कहानी है ये। तो अब देख लीजिए, झिरी मेला जो है ना, झिरी मेला इट कमोमरेट्स द सैक्रिफाइस ऑफ बाबा जित्तू। ठीक है, बाबा जित्तू हेल्ड इन झिरी विलेज। ठीक है, कहाँ पे होता है? जम्मू के झिरी विलेज में होता है ये फेस्टिवल। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है ना, उसी दिन होता है। ठीक है, इसी महीने में होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है झिरी फेस्टिवल। इट सिंबलाइजेस करेज एंड ऑनेस्टी, यानी कि ये करेज, हिम्मत और ऑनेस्टी दिखाती है। किसकी? ये किसकी सिंबलाइज करता है? शाबाश, ये जो झिरी फेस्टिवल है ना, ये सिंबलाइज क्या करता है? करेज, हिम्मत और ऑनेस्टी, ईमानदारी। यही करेज और यही ऑनेस्टी किस में थी? बाबा जित्तू में भी थी। ठीक है, बाबा जित्तू वाज ए लोकल फार्मर। याद रखना, बाबा जित्तू क्या था? वो एक लोकल फार्मर था। उसने सुसाइड की ड्यू टू अनफेयरनेस बाय जमींदार, यानी कि जमींदार कौन था? लैंड ओनर। जमींदार हम किसको बोलेंगे? लैंड ओनर को। लैंड ओनर की अनफेयरनेस की वजह से, ठीक है, यानी कि उसकी लालच की वजह से बाबा जित्तू ने क्या किया? सुसाइड किया। तो ये जो झिरी मेला है ना, ये कहाँ पे लगता है? झिरी टेम्पल में ये लगता है। ठीक है, लोहरी फेस्टिवल इट इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। लोहरी फेस्टिवल जो है, इट इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको? 13 जनवरी में। कब? यानी कि जनवरी के महीने में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? लोहरी को। ऑन द 1 डे बिफोर मकर संक्रांति, यानी कि 13 जनवरी जो होता है ना, 13 जनवरी पे क्या आता है? शाबाश, मकर संक्रांति है ना। मकर संक्रांति भी एक इसी तरीके से एक क्या है? हिंदू कैलेंडर का एक महीना है। ठीक है, टू कमोमेरेट द हार्वेस्टमेंट ऑफ विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। तो जो ये होता है ना लोहरी फेस्टिवल, लोहरी फेस्टिवल को कब मनाया जाता है? इस दिन क्या किया जाता है? विंटर क्रॉप जो होते हैं, यानी कि रबी क्रॉप जो होते हैं ना, उनकी हार्वेस्टमेंट होती है। ये बात आप याद रखना।
तो लोहरी फेस्टिवल पे कौन सा डांस किया जाता है? छज्जा डांस, ठीक है। छज्जा डांस आप याद रखोगे। छज्जा डांस क्या होता है, वो डांस वगैरह हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें वो बम्बूज वगैरह की कुछ चीजें होती है, ठीक है, जो डांस में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देख लीजिए बहु मेला। बहु मेला इट्स हेल्ड एट काली टेम्पल। कहाँ पे? काली टेम्पल में, इन बहु फोर्ट। बहु फोर्ट में ना काली टेम्पल। तो ये बहु मेला जो है ये साल में 2 बार लगता है। कितनी बार? 2 बार लगता है। एक होता है मार्च अप्रैल के महीने में और दूसरा होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में। पुरामंडल मेला देख लीजिए। पुरामंडल मेला क्या है? इट्स हेल्ड एट पुरामंडल, ठीक है। पुरामंडल एक विलेज है, कहाँ पे? सांबा डिस्ट्रिक्ट में। पुरामंडल मेला कहाँ पे लगता है? पुरामंडल विलेज में, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज सेलिब्रेट ऑन ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, ठीक है। इट इज सेलिब्रेट ऑन ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, आप याद रखोगे। दिस फेस्टिवल मार्क्स द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ शिवा एंड पार्वती। यानी कि पुरामंडल जो है ना, पुरामंडल मेला जो है, इसमें क्या मतलब दिखाया जाता है? शिवा एंड पार्वती का जो वेडिंग है ना, उसको याद किया जाता है, ठीक है। उसकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। त्योहार फेस्टिवल आप देख लीजिए। शाबाश। मैं तेज तेज क्यों कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको इसकी पीडीएफ में जल्दी ही देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन लेकिन खुद भी आप नोट करना, ठीक है। खुद जो आप नोट करोगे उससे ज्यादा याद रहता है। तो अब देख लीजिए त्योहार फेस्टिवल इन मंथ ऑफ चैत्रा, ठीक है। ये किस मंथ में मनाया जाता है? चैत्रा। चैत्रा कौन सा महीना होता है? मार्च अप्रैल का महीना, ठीक है। मार्च अप्रैल के महीने में त्योहार जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? भद्रवाह में, यानी कि डोडा में ये मनाया जाता है, ठीक है। और किश्तवाड़ में मनाया जाता है। पीपल वर्शिप नागाज। नागाज यानी कि सरपेंट गॉड्स, स्नेक गॉड्स, ठीक है। यहाँ पे त्योहार फेस्टिवल में स्नेक गॉड्स को वर्शिप किया जाता है, ठीक है। उसको राइस ऑफर किया जाता है और फ्लावर्स उसको ऑफर किए जाते हैं। किसमें? त्योहार फेस्टिवल में। अब देख लीजिए मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला। ये 3 डेज का एक मेला होता है, 3 डेज का एक मेला होता है। कौन? मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला जो है ना, ये 3 दिनों का एक मेला होता है। इसको कौन हेल्ड करता है? इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है। कहाँ पे? मानसर लेक पे, ठीक है। ये क्यों जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट इस मेले को क्यों ऑर्गेनाइज करता है? टू प्रमोट इंडियन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड इंडियन क्यूजाइन, ठीक है। तो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर। यहाँ पे मतलब फॉरेन जो है ना, फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? शाबाश। मानसर क्राफ्ट मेला जो है ना, उस दिन यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल लगती हैं, ठीक है। शॉल्स की सेल लगती हैं, शर्ट की सेल लगती हैं, शलवार की सेल लगती हैं, ठीक है। कुर्ता वगैरह जो जितने भी होते हैं ना एम्ब्रॉयडर्ड, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी जिन पे होती है, तो उनका क्या लगता है? शाबाश, सेल लगता है। और क्यूजाइनस, डिफरेंट तरीके के क्यूजाइनस लोग बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दिखाए जाते हैं वो। तो इसीलिए इसको जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना, वो इसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो दिवाली की अगर हम बात करेंगे, दिवाली इज कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जैसे ही मतलब कोई दिवाली का नाम लेता है ना, तो डायरेक्टली हमारे जहन में क्या आता है? वो जूल आते हैं, है ना, वो लाइट्स आती है। तो दिवाली को हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल सिंबलाइजेस, ये जो दिवाली का फेस्टिवल है ना, इंपॉर्टेंट इसमें ये है, दिवाली का जो फेस्टिवल है ना, इट सिंबलाइजेस विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, ठीक है। विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, यानी कि दिवाली सिंबलाइजेस दैट कि लाइट की ही विक्ट्री होती है, ठीक है। ठीक है, अंत में किसकी विक्ट्री होती है? शाबाश। डार्कनेस के ऊपर किसकी विक्ट्री होती है? लाइट की विक्ट्री होती है। इवल्स के ऊपर किसकी विक्ट्री होती है? गुड की विक्ट्री होती है, अच्छाई की विक्ट्री होती है, ठीक है। बुराई यानी कि बुराई से बचिए, अच्छाई को अपनाइए, ठीक है। और नॉलेज, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, यानी कि नॉलेज की क्या होती है? शाबाश, नॉलेज की जीत होती है, इग्नोरेंस की हार होती है, ठीक है। तो ये चीजें दिवाली जो है वो सिंबलाइज करती है, विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इवल, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, ठीक है। तो पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, इसमें क्या किया जाता है? पीपल जो है वो अपने मकानों को सजाते हैं, ठीक है, जूल लगाते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट्स लगाते हैं, परचेज अर्थन लैंप्स, वो जो दिए होते हैं ना, दिया जो होता है, ठीक है, दिए जलाए जाते हैं, कैंडल्स जलाए जाते हैं, प्ले ऑफ फायर क्रैकर्स, वो जो पटाखे फोड़े जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो मोस्टली इट इज सेलिब्रेट बाय कश्मीरी पंडित्स, ठीक है, इसको मुस्लिम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे होली की, होली क्या है? इट इज सेलिब्रेट इन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, याद रखना, इट इज सेलिब्रेट इन मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। यहाँ पे क्या किया जाता है? बर्निंग ऑफ पायरस फर्स्ट डे। तो पहले दिन क्या किया जाता है? पायरस को जलाया जाता है। पहले दिन क्या किसको जलाया जाता है? पायरस को। वो जो आग आप देखते हो ना, होली पे पहले वो आग जलाई जाती है, ठीक है, उसमें पायरस जलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद पीपल पुट, यानी कि पहले दिन आग जलाई जाती है, ठीक है। पीपल पुट ड्राई कलर्स ऑन ईच अदर फेस आफ्टर रिचुअल बर्निंग ऑफ होलिका। होलिका उसको हम बोलते हैं, वो जो जलाते हो ना आप, उसको हम होलिका बोलते हैं, ठीक है।
उसको हम होलिका बोलते हैं। तो पीपल पुट ड्राई कलर्स ऑन ईच अदर्स फेस। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये कलरफुल फेस्टिवल होता है, ठीक है, एक कलरफुल फेस्टिवल होता है, यहाँ पे कलर्स एक दूसरे के ऊपर फेंके जाते हैं, ठीक है। तो 2 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। होली कितने दिनों का फेस्टिवल होता है? शाबाश, 2 डेज का फेस्टिवल होता है। नवरोज कितने डेज का होता है? 9 दिनों का होता है। अब देख लीजिए शिकारा फेस्टिवल। शिकारा फेस्टिवल जो है इट इज सेलिब्रेट इन मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त के महीने में शिकारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल है ना वो जुलाई अगस्त में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त समर सीजन चल रहा होता है ना। अब देख लीजिए दिस फेस्टिवल बिगेन इन 2016 में से जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसने यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो इट सेलिब्रेट टू प्रमोट टूरिज्म ऑफ स्टेट, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। शिकाराज आर ड्रेस्ड एंड पेंटेड ब्यूटीफुली, ठीक है, यहाँ पे शिकाराज और शिकारा जो है ना उनको ड्रेस किया जाता है, ठीक है, और पेंट किया जाता है, डिफरेंट तरीके के पेंटिंग उनमें लगाई जाती हैं, ठीक है, उनको मतलब सजाया जाता है। तो शिकारा रेसेस, बोट रेसेस वगैरह उस दिन यहाँ पे होता है। कहाँ, कब? जब शिकारा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन मतलब शिकारा की रेस चलती है, बोट रेस चलती है, हाउस बोट की रेस चलती है। अब देख लीजिए गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे ये जुलाई या अगस्त में होती है, ठीक है, कहाँ पे? वैली ऑफ गुरेज में ये होती हैं, ठीक है, ये फेस्टिवल। तो पीपल ऑफ गुरेज शो देयर हैंडीक्राफ्ट्स, कुजीन्स एंड कल्चर। तो इस गुरेज फेस्टिवल में क्या होता है, जो गुरेज के लोग होते हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स दिखाते हैं, अपने क्यूजाइन्स, डिशेस अपने दिखाते हैं और अपना कल्चर दिखाते हैं, अपना डांस दिखाते हैं, ठीक है। सैफरॉन फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, सैफरॉन फेस्टिवल देख लीजिए, शाबाश। सैफरॉन फेस्टिवल जो है इट इज सेलिब्रेट इन पंपर, ठीक है, यानी कि पुलवामा में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसको? सैफरॉन फेस्टिवल को। ड्यूरिंग सैफरॉन हार्वेस्ट। सैफरॉन फेस्टिवल को कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? शाबाश, जिस वक्त सैफरॉन को हार्वेस्ट किया जाता है। किस महीने में? नवंबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ही सैफरॉन की कल्टीवेशन होती है, सॉरी सैफरॉन की हार्वेस्टमेंट होती है ना। तो इट्स हेल्ड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, सैफरॉन कल्टीवेशन को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 8 दिनों का एक फेस्टिवल होता है, इंपॉर्टेंट है, ये 8 दिनों का एक फेस्टिवल होता है सैफरॉन फेस्टिवल। दिस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग रूल ऑफ यूसुफ शाह चक, यानी कि ये मुगल्स से पहले भी, ठीक है, मुगल्स के दौरान भी, मुगल्स से पहले भी ये फेस्टिवल जो है सैफरॉन का फेस्टिवल, ये जो 8 दिनों का फेस्टिवल होता है ये मनाया जाता था। यूसुफ शाह चक के जमाने में भी ये मनाया जाता था। तो फोक डांसेस जो यहाँ पे किए जाते हैं, कुद, बंद, डुमल जो है, ये कुछ फोक डांस हैं जो सैफरॉन फेस्टिवल के दौरान किए जाते हैं। तो प्रिपेयर कहवा, लोग जो है ना, लोग जो पीपल जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, दैट आर एसोसिएटेड विद दिस सैफरॉन कल्टीवेशन, वो क्या करते हैं? वो कहवा बनाते हैं। कहवा आपको पता है ना, ठीक है, एक स्पेशल टी है जिसको कश्मीरी पीपल पीते हैं, ठीक है। तो उसी कहवे में ज़ैफ़रान भी लगाया जाता है, फिर बहुत मजा आता है इसमें। अब देख लीजिए उर्स फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे, उर्स फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। इसमें पार्टिसिपेशन होती है हिंदूज की भी, मुस्लिम्स की भी और सिख्स की भी, इसलिए कहा जाता है ये एक इंटर कम्युनल फेस्टिवल है। उर्स फेस्टिवल जो है ना, या यूरस फेस्टिवल पढ़िए, ये एक इंटर कम्युनल फेस्टिवल है, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेशन होती है हिंदूज की, मुस्लिम्स की भी और सिख्स की भी, ठीक है। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इट सेलिब्रेट ऑन डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। इस दिन किसकी डेथ एनिवर्सरी होती है? शाबाश, मुस्लिम सेट मीशा साहिब, बटामल साहिब एंड बहुद्दीन साहिब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, शाबाश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए। पहले आप गरनवी, गरनवी क्या होता है? ये एक सरमनी होती है, ठीक है। ये सरमनी कब होती है? देख लीजिए, होल हाउस इज क्लीनड। इस गरनवी के दौरान क्या किया जाता है? जब ये मनाई जाती है ना, तो होल हाउस इज क्लीनड और वॉशड, यहाँ पे घर की सफाई की जाती है, ठीक है। दिस इज सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, हिंदू ब्राह्मण पंडित बेबी, यानी कि जब पंडित के खानदान में, जब पंडित के किसी घर में किसी बेबी की बर्थ होती है, या हिंदू ब्राह्मण के किसी के घर में किसी बेबी की बर्थ होती है, तो उस वक्त गरनवी जो है वो ये सेरेमनी मनाई जाती है, ठीक है। इसमें पूरे घर को क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली एक थ्रेड सेरेमनी है। थ्रेड आपको पता है ना, वो जो फिर पैरों में बांध दिए जाते हैं, वो थ्रेड
स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए लुगान, लुगान क्या है, ये एक चीफ डे है, ठीक है। चीफ डे ऑफ मैरिज जो होता है ना कश्मीरी पंडित्स का, उसको लुगान बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मिंजिम योर या मिंजिम यार किसको हम बोलते हैं, मिडल मैन यूज्ड टू एंगेज मैरिज अमंग मुस्लिम कश्मीरी पंडित्स। यानी कि देख लीजिए अगर फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी ये है या ये क्या है दूसरी पंडित कम्युनिटी, अगर पंडित कम्युनिटी वालों, ये मान लीजिए एक घर है यहाँ पे, ये दूसरा घर है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉय है, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे बॉय है, तो अगर इन दोनों को आपस में रिश्ता जोड़ना होगा ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये एक दूसरे को घर डायरेक्टली नहीं जाते, ये किसी मिडल मैन को भेजते हैं, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे बंदे को भेजते हैं जो ना उनकी फैमिली का होगा ना इनकी फैमिली का होगा, किसी तीसरे बंदे को लाके बोलेंगे आप वहां जाओ इनके घर, इनको बोलो आपको हमारा रिश्ता पसंद है या नहीं, या आप हमें रिश्ता दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। वो जो मिडल मैन होता है ना उसको बोलते हैं मिज़म्योर, ठीक है। इस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता है, ये वाला घर जो है ये इस वाले घर को रिश्ता मांगना चाहता है, ठीक है। ये तीसरे बंदे को भेजेगा वहां, खुद वहां नहीं जाएंगे, ठीक है, ना ही ये खुद यहाँ आएंगे, ठीक है। ये जो मिडल मैन है ना, ठीक है, ये जो आपस में ये जो बीच में ये पोस्टमैन का काम कर रहा है ना, उसको हम बोल रहे हैं मिज़म्योर, ठीक है। इसके बाद है वाजवान, वाजवान क्या है, ये कश्मीरी ट्रेडिशनल कुकिंग है, ठीक है। फीस्ट, ठीक है, जब कश्मीर में मैरिज होती है ना तो ये वाजवान लगाया जाता है, ठीक है। मैरिज के दिन नमाज जनाजा क्या होता है, स्पेशल प्रेयर ऑफर्ड बिफोर डेड बॉडी एट ग्रेवयार्ड। जब मुसलमान जो है ना, जब मुस्लिम जब किसी मायत को, डेड बॉडी को जब वो लेते हैं ना किसके, शाबाश, ग्रेवयार्ड में, ठीक है, यानी कि कब्र में डालने के लिए जब उसको लेते हैं ना, ठीक है, तो क्या किया जाता है, उससे पहले एक नमाज अदा की जाती है, उस नमाज को बोलते हैं नमाज जनाजा, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए दिजारो, दिजारो क्या होता है, पेयर ऑफ गोल्ड पेडेंट्स होता है, ठीक है। बाले होते हैं ना, बाले, बाले आप बोलते हो, हम कश्मीरी में बाले बोलते हैं, वो जो कानों में लगाते हैं, कानों में जो वो रिंग्स लगाते हैं, ईयर रिंग्स, ईयर रिंग्स जो लगाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उसी को हम बोलते हैं दिजारो, दिजारो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये पेयर ऑफ गोल्ड पेडेंट्स होता है, क्या होता है, गोल्ड का बना हुआ होता है, हैंगिंग ऑन द सिल्क थ्रेड ऑफ गोल्ड चेन पासिंग थ्रू होल्स ऑफ ईयर यूजुअली वर्न बाय पंडित्स। लेकिन ये ईयर रिंग्स जो होते हैं ना वो छोटी होती है, ये इसमें थोड़ी सी चेन होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी थोड़ी सी चेन होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी होती है दिजारो, ठीक है, लेकिन होती है एयर रिंग के ही जैसे। इसको कौन वियर करते हैं, कश्मीरी पंडित वुमेन, ठीक है, पंडित वुमेन याद रखना। अब देख लीजिए ओरिया, ओरिया क्या होता है, ये एक स्पेशल डोगरा डिश है, ठीक है। ये किससे बनाया जाता है, योगर्ट एंड पटेटो से ये बनाया जाता है। गियोर, गिवर पढ़िए, गियोर पढ़िए, ये क्या है, ये भी एक डिश है, मेड फ्रॉम फ्लोर और ब्रेड फ्राइड इन घी, ब्रेड फ्राइड इन घी टेकन अलॉन्ग विद कर्ड और शुगर इन ए मैरिज बाय डोगरास। एक्चुअली घीर या गिवर जो है ना, ये क्या है, इसमें या तो फ्लोर से ब्रेड बनाई जाती है, या ये जो ब्रेड है ना इसको फ्राई किया जाता है, किसमें, घी में फ्राई किया जाता है, फिर इस ब्रेड को किसके साथ खाया जाता है, कर्ड या शुगर के साथ, ठीक है। एक्चुअली ये एक डोगरा डिश है ये भी, ठीक है, मैरिज में इसको खाया जाता है। अनप्रास की अगर हम बात करेंगे, ये एक डोगरा कस्टम है, क्या है, डोगरा कस्टम है। यहाँ पे क्या किया जाता है अनप्रास में, जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो उस बच्चे को क्या किया जाता है, उसको पहली मतलब जब उसको मतलब पहली बार खाना खाना होता है, पहली बार जब उसको राइस खाना होता है, ठीक है, तो उस वक्त अनप्रास का जो ये सरमनी है ना ये मनाया जाता है, ठीक है। अनप्रास क्या होता है, शाबाश, जब बच्चा 6 मंथ्स का होता है, फिर जब वो उसको पहला राइस का चमचा खिलाया जाता है, ये जो राइस होता है इट इज बॉइल्ड और मिक्सड विद मिल्क, इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं माहिर, क्या बोलते हैं, माहिर, ठीक है, यानी कि राइस प्लस मिल्क, वो राइस जो मिल्क में कुक किया जाता है उसको हम बोलते हैं माहिर, ठीक है, कश्मीरी में। अनप्रास के दौरान क्या किया जाता है, यही राइस जो होता है ये बॉयल किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसके साथ, मिल्क के साथ, फिर इस बच्चे को दिया जाता है। इसी में मतलब इसी सेरेमनी को हम क्या बोलते हैं, अनप्रास। कब किया जाता है अनप्रास, 6 मंथ्स की एज में। अब अगर हम बात करेंगे मुंदनस, किसकी, मुंदनस क्या होता है, देखिए मुंदनस, डोगरा शेव हेड ऑफ बेबी बॉय। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे डोगरा जो है ना वो बेबी बॉय जो होता है ना, बेबी बॉय, गर्ल बॉय नहीं, बेबी बॉय जो होता है उसका हेड जो है ना उसको शेव करते हैं, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ लोकल डाइटी, कोई देवता होता है वहां पे, ठीक है। तो हेल्ड इन एज ग्रुप ऑफ 3 to 7 ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि 3 से लेकर 7 साल तक के एज ग्रुप में जो होंगे ना उनमें किया जाता है मुंदनस, ठीक है। यानी कि ये 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी, 6 साल का भी, 7 साल का भी, 3 साल का भी, यानी कि 3 to 7 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है उनको किया जाता है मुंदनस। उनका हेड जो है वो शेव किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लोकल डाइटी। तो टिल दिस एज यानी कि 7 साल या 3 से लेकर 7 साल तक, यानी कि जब तक उसका मुंदनस किया जाता है, शेव हेड किया जाता है ना, तब तक उसको सैक्रेड करार दिया जाता है, ठीक है। आप देख लीजिए शरदस,
शहरदस पढ़िए, शहरदस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करोगे शहरदस पढ़िए, ठीक है। शहरदस जो होता है ये डोगरास परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये और कश्मीरी पंडित्स भी उसको परफॉर्म करते हैं। ये पीरियडिकली ये रिचुअल जो है ना, ये कस्टम जो है ना, ये कस्टम जो है, ये रिचुअल जो है, ये पीरियडिकली मनाया जाता है, ठीक है। इसको पीरियडिकली मतलब रिपीट किया जाता है। इस शहरदस में क्या किया जाता है, उन लोगों को रिमेंबर किया जाता है, ठीक है। इसमें फोर फादर्स को रिमेंबर किया जाता है, यानी कि अपने एंसेस्टर्स, ठीक है, एंसेस्टर्स, यानी कि अपने मान लीजिए ग्रैंड फादर का जो फादर होगा, ग्रैंड फादर का जो ग्रैंड फादर होगा, या फादर का जो फादर होगा, ग्रैंड फादर होगा, ठीक है, उनको याद किया जाता है। यानी कि पुराने जमाने के लोग जो होंगे इनके खानदान के, उनको याद किया जाता है, किसमें, शहरदस में। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इसकी जो PDF है वो मैं आपको जल्द ही सेंड करूंगा ग्रुप में, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे पता है, मतलब आज होता है, मतलब लेक्चर में ऊपर नीचे होता है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। तो मुझे पता है, मतलब मैं भी खुद फील कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी मतलब मैं जब मैं ब्रीदिंग करता हूँ ना, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। आज मैं जल्दी लेक्चर ख़त्म करने की कोशिश आज करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, आप आज का ऑपरेट कीजिए, 1-2 दिन मुझे लगेंगे ठीक होने में। थैंक यू, बाय।